हे गाइस, देखो यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो केवल एक ही है सर। एक ऐसी कंपनी है जो केवल एक ही है। ये कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी और एमआरएफ तो नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं है सर। समझने की कोशिश कीजिए। ये जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी ना ही वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ना ही एमआरएफ है सर, लेकिन उससे कम भी नहीं है सर। क्योंकि मात्र यही एक कंपनी है सर पूरी इंडिया में, मात्र वन, ओनली वन। सोच लो। अब क्या होता है कि जब केवल एक ही प्लेयर है तो सर आराम से वो पैसा कमाता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। लंबे समय में सर आराम से वो अर्न करता रहता है, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है सर। तो आइए समझाने की कोशिश करता हूँ सर। अगर ये वीडियो छोड़ रहे हो सर, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में मत बोलिएगा, ठीक है? आप जा सकते हैं सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। सीडीएसएल कंपनी के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं सर, हाँ, गज़ब जानते हैं तो सभी लोग सर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कंपनी एग्ज़ैक्टली करती क्या है सर? क्या करती है सर, आप क्या मुझे बता सकते हो? हाँ, है कि नहीं सर? जब आप अपने घर चावल लेके जाते हो तो क्या करते हो सर उसको? फेंक देते हो? नहीं, क्या करते हो? खाते हो। लेकिन चावल का थोड़ा-सा अगर मान लेते हैं कि टेस्ट अलग रहा, या उसका कुछ चावल्स ऐसे होते हैं जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चावल्स होते हैं, तो सर आपको चाहिए था कुछ और टाइप का चावल, आपको दे दिया गया कुछ और टाइप का, तो क्या आप उसको लोगे? नहीं लेते हैं सर लोग। लोगों को एग्ज़ैक्ट सेम वही प्रोडक्ट चाहिए सर। पता है सर ज़िंदगी में क्या होता है कि जब कोई स्टॉक गिरने लगता है ना सर, तो लोग मछली की तरह तड़पना स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार, क्या हो गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गई कहानी, अब तो नहीं रहूँगा। लोग तड़पना स्टार्ट कर देते हैं सर। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर। भाई कुछ नहीं हुआ है, फिर भी लोग तड़पना स्टार्ट कर देते हैं सर, है कि नहीं? मछली की तरह तड़पना स्टार्ट कर देते हैं सर। और जब वही स्टॉक भागना स्टार्ट कर देता है, वाह, आराम से ऐसे लग रहा है जैसे एसी में बैठ के सर आराम फरमा रहे हैं लोग। एकदम उनको लगता है कि पूरी दुनिया का भार सर इन्हीं लोग उठा के रखे हैं। मैं बोलूँगा कि सर स्टॉक भाग रहा है तब टेंशन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं आपने गलत या फ्रॉड या फालतू कंपनी में तो नहीं डाल दिया ना प्रॉफिट के चक्कर में। समझ रहे हो सर? बकरे को हलाल करने से पहले सर उसको आराम से खिलाया पिलाया जाता है। समझ रहे हो ना? किसी को अगर आपके साथ फ्रॉड करना है तो पहले एक बार दो बार आपको प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद आपको जो है घसीट के सर आपको पूरा जेब खाली कर देगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप जान लो सर। आप जान लो। आपने सर बोला कंपनी में, आप अपने शोरूम में जाके बोला फोर व्हीलर के लिए आपने पैसा दे दिया 10 लाख, वो आपको सर ऑटो दे दिया। ऑटो ऑटो थ्री व्हीलर ऑटो आपको दे दिया सर, तो आपको अच्छा लगेगा? है नहीं ना, अच्छा लगेगा सर। तो समझने की कोशिश कीजिए। आपने 1 करोड़ रुपया पेमेंट किया सर, ठीक है, अच्छा ब्रांडेड कार के लिए आपको मारुति का सर ठेंगा चिपका दिया, आपको अच्छा लगेगा? वो भी तो बोलेगा सर ये भी फोर व्हीलर, वो भी फोर व्हीलर, उसमें भी 5 लोग बैठेंगे, इसमें भी 5 लोग बैठेंगे। बात एक ही है सर, उसमें भी एसी, इसमें भी एसी, उसमें भी 4 टायर, इसमें भी 4 टायर सर। तो तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से जानकारी पता होना चाहिए। तो अगर अगर स्टॉक गिरा तो आप नहीं डरोगे सर, ठीक है? सीडीएसएल देख लीजिए, ये क्या काम करता है सर? सिमिलर काम करता है बैंक की तरह। बैंक क्या करता है सर? आपका पैसा रखता है, लेकिन क्या वो पैसा बैंक का रहता है? नहीं, नहीं, ठीक है? वही बताया जा रहा सर, होल्डिंग मनी। कैसे बैंक आपका पैसा होल्ड करके रखते हैं सर? जब आपको चाहिए होता तो ले लीजिए, जब आपको नहीं चाहिए तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बदले में सर वो लोग फीस चार्ज करते हैं, ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करते हैं सर। करते नहीं करते हैं सर? इट होल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है सर? सिक्योरिटी का मतलब क्या सेफ्टी होता है? नहीं सर, सिक्योरिटी का मतलब होता है सर स्टॉक्स। सिक्योरिटी का मतलब होता है ये उस चीज़ों को होल्ड करता है जो सिक्योर नहीं रहते हैं। बात समझ में आया सर? सिक्योरिटी का मतलब होता है ये वो उस चीज़ों को होल्ड करता है जो सिक्योर नहीं रहता है सर। लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, क्या ये सारे सेम रहते हैं सर? ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, डूबते जाते रहते हैं ना सर। वो इसको क्या करता है सर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है ये, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म में ये आपका रखता है सर, ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है? ये एक फैसिलिटी देता है सर। फैसिलिटी कहने का मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सर, ठीक है? ये क्या करता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना सर, उसको मतलब जो है डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में रखने की कोशिश करता है सर यहाँ पर। तो ये पैसा कैसे कैसे कमाता है सर? तो ये पैसा कमाएगा ना, ये पैसा किसी न किसी तरीके से। तो जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है ना सर, वो एनुअल फीस पे करती है सर, ठीक है? सीडीएसएल को पे करती है, वहाँ से ये मतलब पैसा कमाते हैं सर। वो एक स्टेबल रेवेन्यू है, वो आता ही रहता है सर पैसा, उसको कोई नहीं रोक सकता सर, ठीक है? क्योंकि वो स्टेबल पैसा वो आता ही रहेगा सर, ठीक है? ट्रांजेक्शन चार्जेस सर, जितनी बार आप खरीदोगे बेचोगे, जितना शेयर्स आप बार बार खरीदोगे सर, तो फी कलेक्टेड फॉर द, यहाँ देख सकते हो प्रोसेसिंग सिक्योरिटी सर, ट्रांजेक्शन वगैरह आपको बताया जाता है। जो आप बाय करते हो, जो आप सेल करते हो ना सर, जो ट्रांजेक्शन शेयर से रिलेटेड रहता है सर, वो वहाँ से भी वो लोग पैसा कमाते हैं सर, ठीक है? उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस फी भी ये लोग रखते हैं सर। अकाउंट को मेंटेन करने का जो फीस होता है ये बैंक अकाउंट में भी कटता है सर। ये सेम चीज़ यहाँ पर भी कटता है, बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन चार्जेस करता है, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी कटता है सर। आईपीओ से रिलेटेड कोई चीज़ होती है सर, कॉर्पोरेट एक्शन से, तो वहाँ से ये लोग फीस लेते हैं सर। वैल्यू एडेड ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर, मतलब और ये कुछ लोग और लगभग जो है
ई वोटिंग या शेयर होल्डर्स का किसी तरीके से मीटिंग हुआ, केवाईसी हुआ, तो ये सारा काम करके देती है सर। तो ये लोग वहाँ से भी पैसा कमाते हैं सर। तो क्या ये कंपनी मोनोपोली है? नहीं सर, ये कंपनी ड्यूलोपोली है सर। ड्यूलोपोली कहने का मतलब दो कंपनी सर, CDSL और NSDL सर। तो ये कंपनी तो NSDL तो सर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अभी तक तो पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में आई नहीं है सर। CDSL अकेला अभी जो है मोनोपोली की तरह सर स्टॉक मार्केट में एक्ट कर रहा है सर, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन एक और है सर। मैनेजमेंट क्या बोलना चाहती है सर? शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट ये बोलना चाहती है CDSL को, जो ये लोग हैं सर, ये एक तरीके से कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट लाएंगे सर ये लोग, ताकि और भी लगभग जितने लोग हैं उनका ट्रस्ट ये लोग लेंगे सर। ट्रस्ट आ जाएगा तो सर सब लोग इसी से काम करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से भारत का विजन है सर, आत्मनिर्भर भारत सर, सेल्फ जो मतलब अपने आप जो भी ये करना है आत्मनिर्भर भारत के तहत ये लोग क्या करेंगे सर, वो क्या करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे सर डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट को सर, ताकि लोग यहाँ पर ही इन्वेस्ट करें। और ये लोग फ्यूचर आउटलुक क्या है सर इनका? फ्यूचर आउटलुक तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन सर, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो इनको बेनिफिट होता हुआ नजर आ जाएगा सर। डिजिटल मतलब अगर देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन, आप अगर देखोगे हर चीज़ डिजिटली हो रहा है सर, तो इनको सारा बेनिफिट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी को सर मैं आपको बोलूँगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा सर कि इस कंपनी को रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए सर, इस कंपनी को रिस्पेक्ट दीजिए। 45% गिरा हुआ है सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस कंपनी को रिस्पेक्ट दीजिए सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस कंपनी को क्या कीजिए सर, रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए सर आप लोग इस कंपनी को। अगर आप लोग इस कंपनी को इज्जत नहीं देंगे सर, तो अगर इस कंपनी को गुस्सा आ गया, गुस्सा कहने का मतलब सर इंसान की तरह नहीं, मतलब समझ रहे हो ना सर, ठीक है, अगर ये कंपनी को फिर गुस्सा आ गया तो फिर सर ये बता देगा हर एक लोगों को सर, ये फिर अपना औकात बता देगा सर ये कंपनी, मैं आपको पहले बोलता रहा हूँ सर। तो जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत मिलेगी, जितना इस कंपनी को रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा सर ये कंपनी आपको रिस्पेक्ट दुगना वापस करेगा सर आपको, इन द फॉर्म ऑफ, खुलेआम नहीं बोल सकता हर चीज़ है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब चीज़ें 40-50% गिरा हुआ होता है तो वो टाइम उसको इग्नोर करने का नहीं, स्टडी करना है, समझना है सर, उसको खरीदना है, प्रॉफिट करना है सर। और क्या मैं आपको बोलूँ सर, तो वही बोल रहा हूँ कि गिरा हुआ जो टाइम होता है लात मारने का टाइम नहीं होता है सर वहाँ पर। बाकी ध्यान दीजिए और कंपनी की गहराई में जाइए, समझिए इस कंपनी के और भी बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं सर, नए बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं, और इस कंपनी के बारे में और 2 वीडियो बनाने वाला हूं। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस टिप्स नहीं है सर, ये एक तरीके से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सर, कंपनी क्या करती है, नहीं करती है, किस तरीके से क्या काम करना चाहती है सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर, रिसर्च पे ध्यान दीजिए, ये किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर।